नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप देख रहे हैं गल की हमने इसके पहले भी हार्वेस्टिंग करी थी और बीच में हमने एक दिन और लिया था। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी, ये देखिए काफ़ी अच्छी हो रही है। लेकिन ये तो आपको पता है, मैंने फिर से एक बार बीज तैयार कर लिए हैं। और ये देखिए, ये यहाँ पर मुड़ गई है, इसलिए थोड़ा सा सी हो गई है। लेकिन आपको ये साथ में बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा भाग रहा है, मानो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। उसमें क्या हो रहा है कि जो गर्मी की चीज़ें हैं, जो फल हैं, वो तो मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, सब्जियां जो है, जो गर्मियों में फलती है, वो सब्जी भी खैर हमारे टेरेस में तो बहुत अच्छी हो रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, देखिए सुबह का पानी डाला हुआ है और आप देख सक रहे हैं कि किस तरीके से मिट्टी बिल्कुल मानो सूख कर बिल्कुल फट गई है। मतलब सोचिए कि धूप कितनी ज़्यादा तेज़ होगी। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, ये तो गर्मी की सब्जियां हैं, तो आपको कुछ भी करेंगे, आप इसमें पानी डालेंगे ना और खाद डालेंगे ना, तो ये सब्जी जो है आपको बिल्कुल गर्मी में मिलेगी। गर्मी की हमने आप लोग से पहले ही कहा था, 3-4 सब्जियां ऐसी है जो गर्मी में होती ही होती है। और जिसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है आपकी गलकी। गलकी जो है वो गर्मी में बहुत अच्छी होती है। जैसे आपको बताना चाहूँगी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मई के मंथ में बीजों को मत लगाइए, जून के मंथ में मतलब बहुत से ऐसे महीने होते हैं हिंदी के, जब इंग्लिश के जब हम बोलते हैं इनमें बीजों को मत लगाइए। लेकिन आपको पता है, बीजों बीजों को लगाने का जो काम होता है ना, वो हिंदी महीनों से ज़्यादातर होता है। किसी भी सब्जी की जो तैयारी है ना, कभी भी आपको 2.5 महीने पहले करनी पड़ती है। अब आपको जो सब्जी बारिश में चाहिए, वो सब्जी की तैयारी आपको गर्मी में करनी पड़ेगी। बारिश में जो बीज लगेंगे, पता है आपको कौन से बीज लगेंगे? जो ठंड में सब्जी आएगी। अगर बारिश के बीज ठंड में नहीं लगेंगे तो 3 महीने पहले जब एक गोभी का पौधे को फल आने के लिए कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो 3 महीने लगते हैं, तो आप जुलाई में जब हम उसकी जुलाई या अगस्त में उसका रोपण करेंगे, तभी तो वो हमें अक्टूबर तक के मिलेगी ना। क्योंकि गोभी जब आपको शुरू में जब महंगी मिलती है, महंगी क्यों मिलती है? क्योंकि हर कोई तो जरूरी नहीं है कि शुरू में जुलाई अगस्त में ही उसको लगा लेते हैं, है ना। लोग आराम से अक्टूबर में लगाते हैं। गर्मी है, ठंड है, बारिश है, जो है, पौधे अपने टाइम पर ही लगेंगे, बीज अपने टाइम पर ही लगेंगे। फिर आपका है कि आप उसे कैसे बचा सकते हैं। बचाना आपका काम है, चाहे वो बीजों को या फिर वो पौधों को। कि गर्मी इतनी है कि सुबह पानी डाला हुआ पौधा भी आप देख रहे हैं पूरा मुरझाया हुआ है। और मुरझाने की वजह से आप देख रहे हैं कि करेले, हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा है। हमने आपसे कहा ना, तोरई है, करेले हैं, कुछ सब्जियां, जो सब्जी की हम हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये सब्जी हम तोड़ भी रहे हैं और इनके बीज भी लगाए जाएंगे। आपको हमने हाल ही में, हम बराबर अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि इन सब्जियों में आपको एक मॉइस्चर की ज़रूरत है, जो आपको देना पड़ेगा। और देंगे आप कैसे? किचन वेस्ट को पॉलीथीन में या डब्बे में भर के 1 चम्मच राख डालकर, और उसके बाद में आप इसे बिल्कुल रख दीजिए हर एक पौधों की जड़ों में। उससे क्या होगा, उसको दिन भर एक ठंडक मिलती रहेगी। थोड़ा थोड़ा वहाँ से उस जो किचन वेस्ट है उसका पानी उन्हें मिलता रहेगा, खाद मिलती रहेगी, एक ठंडक बनी रहेगी। तो आप देखेंगे कि आपकी सब्जियां बिल्कुल इसी तरीके से होगी। देखिए, गर्मी आपकी तरफ नहीं, हमारे यहाँ का टेम्परेचर तो मेरे ख्याल से पूरे झारखंड में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है हमारे यहाँ पर। लेकिन बीच में बारिश भी हुई थी, ओले ने भी ख़राब किया, और अब जो बची कुची कसर है वो गर्मी ख़राब कर रही है। पौधा बिल्कुल सूखा हुआ है। ये देखिए, जो करेले बड़े होने हैं वो देखिए किस तरीके से छोटे छोटे हो रहे हैं। लेकिन हम इसी में से अपनी सब्जियां जो है वो बिल्कुल निकाल रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पौधे की जो हालत है वो किस तरीके से बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी, इसी में हम ये देखिए लगातार करेले हम ले रहे हैं, पौधे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, करेले देते चले जा रहे हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि खाद कौन सी डालें, कितनी डालें, कौन से समय में पानी दें, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आपको बताना चाहूँगी, आपने देखा कि करेले गर्मी की ही सब्जी है, वो बहुत आराम से टूट गई। लेकिन आपने इस वक्त देखा होगा कि मार्केट में एक लौकी का भी बहुत ज़्यादा रेट है। क्यों है?
क्योंकि लौकी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। हमारी भी लौकी जो है वो बिल्कुल मानो ख़त्म हो गई। देखिए नए लौकी यहाँ बहुत सारी फली थी, और धूप में क्या हो गया ना, आंधी भी बहुत आती है ना गर्मियों में, तो हवाएं चलती तो बहुत तेज़, तो नेट भी जो है सारे उड़ जाते हैं। तो जो बेल ऊपर है ये देखिए पूरी सूख गई, ये देखिए सारी छोटी छोटी लौकी सूख गई, और ये देखिए ये लौकी तो बढ़ी ही नहीं। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी आपको, ये सारी चीज़ें भी तो जब हम मेहनत करते हैं एक सही टाइम पर पौधों को लगाते हैं, तो इतनी तेज़ गर्मी में आप ये बताइए ना, ये आपको घर में कहाँ मिलेगी ऐसी चीज़ें। आप अभी तो ये मार्केट में भी नहीं मिल रही। आप खुद सोचिए, अब तो मई का मंथ भी मानो ख़त्म हो गया, मुश्किल से 2-4 दिन जो भी है रह गए हैं बस। और सोचिए, और लेकिन हमने आपसे क्या कहा, सब्जी के लिए महीने जो है वो हिंदी के ही महीने मैं काउंट करती हूँ। मैं जहाँ तक हिंदी के महीने ही काउंट करती हूँ, और उसी के अनुसार मैं सब्जियों को लगाती हूँ, और उसी की तरह बिल्कुल सब्जियों के हार्वेस्टिंग भी मैं उसी तरीके से लेती हूँ। और आप देख रहे हैं कि लगातार जो हमारी प्याज है, सिर्फ यही नहीं है, और भी कई कंटेनर्स में, और मैं अभी तो आप लोग को दिखाने के लिए तोड़ रही हूँ। इसी तरीके से मैं ये जो प्याज के पत्ते हैं ना, बराबर तोड़ते रहती हूँ। जैसे प्याज के पत्ते हो गए, कर्मी साग हो गया, ये सब का जो आनंद है ना, आपको ये गर्मियों में ही मिलेगा। अच्छा, ठंड में तो आपको मार्केट में भी बहुत मिल जाते हैं प्याज के पत्ते, बहुत आसानी से आप लेते हैं और उन्हें खाते हैं। लेकिन इतनी तेज़ गर्मी में अगर आपको चाहिए तो आपको टेरेस गार्डनिंग या अपने घर में छोटे मोटे कंटेनर्स में आपको ये सारी चीज़ें लगानी पड़ेगी। कर्मी साग के बारे में हमने आप लोगों से बताया था कि आपको इन दिनों कर्मी साग मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। आप बहुत आसानी से इसे लेकर और इसकी डाल को ही आप बिल्कुल लगा सकते हैं। कोई परेशानी ही नहीं होगी इस साग को आपको घर में लगाने की। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि जिनके पास भी कंटेनर्स नहीं हैं और वो चाहते हैं कि भिंडी लगाना, तो छोटे छोटे पॉलीथीन बैग में आप बिल्कुल भिंडी को लगा लीजिए। हम लगातार इसी तरीके से भिंडियों को लगाते चले जा रहे हैं, और जो जो पौधे पुराने होते जा रहे हैं, चाहे वो कंटेनर हो चाहे क्यारी हो, उन पौधों को निकालते चले जा रहे हैं और नए पौधे को शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी, अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा कंटेनर्स नहीं है तो आप क्या करिए, 2-4 कंटेनर ही, कम ही कंटेनर में लगाइए। आज जैसे आपने इतनी भिंडी तोड़ी, अगले दिन इतनी भिंडी तोड़ लीजिए, आपकी 2 दिन में बहुत अच्छी भिंडी जो है तैयार हो जाएगी। क्योंकि आपको बताना चाहूँगी कि भिंडी में जिस तरीके से मार्केट में जो खाद दी जाती है ना, वो बहुत हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होती है। क्योंकि भिंडी जो है वो प्रतिदिन तैयार होने वाली चीज़ है, और उसमें क्या होता है कि मार्केट में जब इसमें कीटनाशक या कोई भी सब्जी बढ़ने के लिए जब खाद डाली जाती है, तो आपको बताना चाहूँगी कि वो जो है वो भिंडी में ही रह जाती है। और यही वजह है कि भिंडी के आप 2 से 4 पौधे ज़रूर बिल्कुल अपने गार्डन में लगा लें। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मंथ आप जान ही रहे हैं कि ये जो बिल्कुल मई का मंथ है, लेकिन धनिया आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छा हो रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि हमने धनिया और भी ऐसे कई कंटेनर्स में बिल्कुल लगा रखा है, और साथ ही हाल ही में हमने कुछ धनिया लगाया है, वो उसका भी वो भी मैं दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए कि धनिया को मैंने किस तरीके से लगाया है, और धनिया बहुत आसानी से निकल रहा है। इन दिनों जो आप धनिया लगाते हैं ना, वो धनिया जो नॉर्मल अपनी मसाले वाली धनिया होती है ना, ब्राउन कलर की, वही धनिया आपको मार्केट में मिलेगी, और आप उसको बिल्कुल लगा सकते हैं। हमने जो कंटेनर अभी लगाया है आपको दिखाते हैं कि वो भी देखें किस तरीके से बिल्कुल धनिया निकल रहा है। और ये देख सकते हैं हमने धनिया लगाया है, इसमें बहुत साग भी निकल गई, साग हम निकालते चले जा रहे हैं। और ये देखिए ये सारी धनिया जो है वो सारी धनिया इसमें निकल रही है। और आपको देख रहे हैं, अभी हमने वहाँ प्याज दिखाई है आपको, अभी देखिए प्याज किस तरह हमने कई कंटेनर्स लगा रखे हैं। और ये देखिए नया धनिया का जो कंटेनर है वो हमने इस तरीके से लगा रखा है। तो देखिए टेरेस के ऊपर में ना आपको ट्राई करते रहना चाहिए, वो कुछ ना कुछ पौधे, खाली कंटेनर से अच्छा है कि ऐसी चीज़ों को आप बिल्कुल लगाएं। सबसे बड़ी बात तो मैं आपसे ये
कहना चाहूँगी कि हम ना ये सोचते हैं कि ये चीज़ ठंड में लगने वाली, उसके बाद बिल्कुल हम उसे छोड़ देते हैं। नहीं, धनिया जो है वो बारिश तक बहुत अच्छा मिलता है, बारिश में जाकर वो बिल्कुल गलता है। और ये तो आपको पता ही है, ये जो पौधा है हमारा, आप लोग इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको काटवल खेकसी बोलते हैं। और ये देखिए इसमें लगातार फल जो है वो बन रहे हैं। तो ये सारी सब्जियां गर्मी के हैं। अब आपको बताना चाहूँगी इसके पौधे कब लगते हैं। काटवल के पौधे और कुंदरू के पौधे इन्हीं दिनों लगते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से नीचे नीचे ज़मीन में बिल्कुल कुंदरू जो है वो हमारी लगी हुई है। तो वो देखिए वहाँ बहुत हमारी कुंदरू है, कम से कम अभी इसमें तो काफ़ी कुंदरू लगेगी। और ये देखिए कितनी मोटी कुंदरू आपको सामने में नज़र आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी इतनी मोटी होने के बाद भी ये जो है ना वो पकी नहीं है। और आपको मैं बताती हूँ, ये कुंदरू तोड़ने के बाद आपको बताना चाहूँगी कि कुंदरू की बेलों को किस तरीके से लगाया जाता है। और आप देख रहे हैं कि हमने इतने कुंदरू जो है हमने इसमें से निकाल ली। अभी और भी होगी, लेकिन क्या है ना कि इतनी गर्मी में बहुत मुश्किल हो रहा है हार्वेस्टिंग लेना। लेकिन हाँ, कुंदरू इसी तरीके से निकलेगी। जैसे कुंदरू आप जुलाई में भी लगा सकते हैं, लेकिन कोई एक वजह ही होगी कि जिससे कि लोग बोला करते हैं कि कुंदरू जो है वो आपकी इसी महीने में लगेगी। इस महीने यानी मई लास्ट या फिर जून फर्स्ट यानी ज्येष्ठ के महीने में। जैसे ही आषाढ़ का महीना आएगा और ये बिल्कुल अंकुरित होकर बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इनको लगाने का तरीका क्या है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये गांठें आप देख रहे हैं, तो 1 2 3 4, कम से कम 4 या 7 गांठें ले लीजिए। अब ये इतने दूर से ये इसी तरीके से कटेगी। कटने के बाद ये 2 गांठें जो है वो मिट्टी में चली जाएगी। और ये जो 2 गांठ है आपकी ये वाली, ये ऊपर की ओर बिल्कुल इस तरीके से लगेगी। जब हम इसको लगाएंगे तो इस तरीके से राउंड करके लगाएंगे। इस वक्त हमारा जो कुंदरू है वो पूरी तरीके से हमने जब प्रूनिंग कर दी थी इसकी जनवरी के मंथ में, और ये तब से लगातार फल दे रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं कुंदरू की हार्वेस्टिंग आप लोग को बहुत कम दिखाती हूँ, लेकिन ये आज मैं जो कुंदरू की हार्वेस्टिंग दिखाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आपको इसकी कहीं से डाल मिलती हो तो आप इन दिनों इसकी डालों को लगा सकते हैं। और ये और काटवल यानी खेकसी, आप लोग जो भी उसे बोलते होंगे, वो क्यों इस महीने में लगाया जाता है, क्योंकि उसके जो है कंद होते हैं। जैसे ही बादल गरजना शुरू होते हैं, जैसे मार्च के महीने में एक बार बादलों की गर्जन होती है जब आम छोटे होते हैं, तब उसमें से अंकुरण होता है। और कुछ अंकुरण जो है आपकी वो होता है आपका जून और जुलाई के महीने में भी होता है उसका अंकुरण। तो मई जून जुलाई इसमें जिसमें भी आपको अंकुरण मिले आप उस पौधे को बिल्कुल लाइए और लगाइए। तो इस तरीके से आपको ये नहीं देखना होगा कि गर्मी में ये लगे, ये लग जाएंगे पौधे। और ये 110% पौधे इन्हीं महीनों में लगते हैं। मैंने भी इन्हीं महीनों में इन्हें लगाया था। और आप देख रहे हैं कि ये अनार जो है वो सारे तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पर भी हमारे कुछ अनार हैं जो बिल्कुल तैयार हो गए। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए। तो ये तो हम आपको लगातार बताते ही रहते हैं कि अनार जो है हम महीने में कम से कम 3 से 4 अनार जो है हमेशा तोड़ते रहते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि ये तो हम हमेशा जैसे लेते ही हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमने 4 अनार फिर से तोड़ लिए। लेकिन चलिए, एक ऐसा फल जो गर्मियों में ही होता है और जब तेज़ धूप होती है, और उस तेज़ धूप में जब आपको एक वैसा फल मिल जाए और आप उसको ड्रिंक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको काट कर भी खा सकते हैं। ऐसे ही कुछ 2 फल हमारे गार्डन में फिर से तैयार हुए हैं। तो चलिए अब हम उनकी भी हार्वेस्टिंग आपको दिखाते हैं। और साथ ही आपको कहना चाहूँगी कुछ अंजीर जो है वो पकने लगी हैं, उस साइड जो डाल है हमारी। और कुछ जो है वो अभी इस तरीके से बड़ी हो रही हैं। और साथ ही ये जल्द ही पकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि ये बारिश बहुत तेज़ आए उसके पहले बिल्कुल पक जाए। पकने के लिए आपको बिल्कुल इसमें खाद जो है वो देते रहना होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे फल की बात कर रहे हैं जो हमने इन्हें लगाने के बाद इस तरीके से जामुन के पौधे में इसकी बेलों को चढ़ा दिया था। और आप जानते हैं ये है फूड ककड़ी। और आपको बोलना चाहूँगी कि फूड ककड़ी की खासियत ही होती है जब वो पकते हैं तो वो इस तरीके से आपके गिर जाती हैं, ज़मीन में गिर जाती है। ज़मीन में गिरने से वो फट जाती हैं। इसीलिए हमने ज़्यादातर फल मक्खी के डर से जो नेट लगाया था। और आज देखिए इसमें जो है वो पक कर और बिल्कुल गिर चुकी है इसमें। तो चलिए मैं इसको निकालती हूँ और निकाल के आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से मेरी 2 फूट ककड़ी है जो एक साथ पकी है और एक जो है वो बिल्कुल सड़ चुकी है।
और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्रेश है, ये यहाँ से टूट चुकी है। अच्छा था कि मैंने इसमें नेट लगाया था, और नेट लगाने के बाद आप देख सक रहे हैं कि ये इसमें ही रह गई है। और दूसरी आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक है, ये देखिए, और छोटे छोटे फल मानो इस तरीके से लग रहे हैं, लेकिन कई बार तेज बारिश, कई बार तेज धूप, और इस तरीके से कुछ फल जो हमारे खराब भी हो रहे हैं। ऐसी और भी फूड ककड़ी इस पौधे में और लगी हुई हैं, और हम लगातार इनकी हार्वेस्टिंग जो है वो ले रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी, फूड ककड़ी जब आप एक बार लगाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फल जो है वो देती है। ये देखिए इस तरीके से, यहाँ तक कि जब बारिश का सीज़न आएगा तो एक एक फूड ककड़ी जो आपकी है वो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। और ये देख रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ी होकर जो है वो सड़ चुकी है, लेकिन अभी भी पौधा जो है कहीं से हरा बना हुआ है, कहीं से बहुत सूख गया है, लेकिन फल जो हैं वो लगातार इसमें आ रहे हैं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं बहुत ही एक अच्छी चीज़। और ये देखिए, जिसको हम पूरे साल इंतज़ार करते रहते हैं कि अब इसका सीज़न आएगा। इसके साथ ही बताना चाहूँगी, इन दोनों फलों ने एक साथ ही बिल्कुल टेरेस पर आ गए हैं, ये देखिए। और ये फूल जितना हेल्दी लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फल बन जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर अभी दिन पर दिन बिल्कुल भागता चला जा रहा है। लेकिन हाँ, रुक रुक कर छिटपुट बारिश भी हो जा रही है, और बारिश के साथ में इनमें कुछ फल भी बन जा रहे हैं। लेकिन अगले ही पल जैसे ही धूप आ रही है तो बस ये फिर सूख जा रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी टेरेस की सह नहीं पाते, कारण कि ये बिल्कुल दीवार के किनारे है। और ये क्या होता है, दीवार ये जो दीवार देख रहे हैं ना, ये भी कई बार बिल्कुल गर्म हो जाती है, और यही वजह है कि जो फल है वो थोड़ा बनने में थोड़ा मुश्किल लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने जो भी हार्वेस्टिंग ली, जो भी आपको काम दिखाया, लेकिन आज की हमारी सबसे अच्छी हार्वेस्टिंग जो है वो फूड ककड़ी है। जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश के बाद तेज़ धूप हो रही है, तो उसमें इन फलों का आनंद ही कुछ और होता है। तो ऐसे फलों को आप अभी भी बीजों के माध्यम से लगा सकते हैं, और ये जो फल है आपके सितंबर अक्टूबर तक के बिल्कुल फलते चले जाते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमने कुंदरू, कर्मी साग, भिंडी, अनार, करेले, साथ में धनिया, मिर्च और ये टमाटर, ये तो आप लगा ही रहे हैं, ले ही रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप इस ककड़ी को अपने पौधे से निकालें तो साथ में इसके बीजों को सुखा के और फिर से तुरंत लगा दें। ये ककड़ी जो है, फूड ककड़ी, ये बहुत लंबे टाइम तक के चलेगी। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।